वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय अनूप सर। तो जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या पढ़ा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती क्या है, एफडीआई हमारा उसके रूट्स क्या क्या हैं, उसके हमने टाइप्स पढ़े थे। हमारे टाइप्स कितने थे, एफडीआई के हमारे 4 टाइप्स थे। तो नेक्स्ट हमारा आज हम क्या करेंगे, एडवांटेज ऑफ एफडीआई एंड डिसएडवांटेज ऑफ एफडीआई। हम क्या है एफडीआई के क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है, ये आज के लेक्चर में हम क्या है देखेंगे कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है उससे एक कंट्री को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या इसको फायदे होते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो चलते हैं। फर्स्ट हमारा एडवांटेज ऑफ एफडीआई। फर्स्ट, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई भी एक फॉरेनर है, फॉरेन की कंट्री है, किसी एक देश में आकर इन्वेस्टमेंट करती है तो उससे क्या है, उस देश में क्या है, नई नई प्रोडक्शंस होती है, नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, उसमें नई नई कंपनियां आती बिल्ड होती है। तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन उसमें सुधार आता है, हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है एंड जो इकोनॉमिक है वो एक देश की क्या है उसमें भी ग्रोथ होती है, क्योंकि इसमें नई नई कंपनियां खुल जाती है। इसके कारण क्या उसकी इकोनॉमी में अच्छी खासी ग्रोथ आ जाती है। तो ये हमारा था फर्स्ट एडवांटेज इसका एफडीआई का। नेक्स्ट हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एक कंट्री है वो क्या है, अगर अपने अंदर तक ही सीमित रहेगी अपने तक, तो उसको दूसरे जो देश जो फॉरेनर है जो नई नई टेक्निक लेके आ रहे हैं तो उसको कैसे पता चलेगा, उसको क्या है एफडीआई से पता चलेगा। इसका मीन्स क्या है कि कोई भी अगर फॉरेनर है, अगर कोई भी बाहर की विदेश की कंपनी है, कोई भी विदेशी अगर हमारे देश में आकर अपने इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके साथ साथ क्या है वो नई नई टेक्नोलॉजी भी लेके आता है। जैसे कि जापान है, जापान क्या है, इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया में जापान का सबसे बड़ा हाथ है एफडीआई के अंदर। तो उसने क्या किया है, हमारे जैसे मारुति थी बहुत पुराने टाइम से चल रही थी, तो उसके अंदर वो क्या है सुजुकी लेकर आया, जिसके कारण क्या है वो मारुति सुजुकी बन गई और जो मारुति के अंदर जो कमियां थी वो सुजुकी ने आकर पूरी कर दी। तो ये क्या हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हमारा इम्प्रूवमेंट इन द बीओपी। जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, हम क्या करते हैं, जो एक देश पिछड़ा वर्ग होता है तो क्या होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसमें डेवलपमेंट होती नहीं है, कम होता है, तो वो क्या है मोस्टली वो इम्पोर्ट करता है। तो इम्पोर्ट करने से क्या होता है वीकनेस आती है उसकी कैपिटल में, उसके पास पैसा इतना नहीं होता। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई हमारे देश में आएगी तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट एंड कैपिटल अकाउंट है वो हमारा क्या है इक्विलिब्रियम हो जाएगा, वो हमारा बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या आता है इंप्रूवमेंट इन द बीओपी। जो हमारा बीओपी का साइज है वो क्या हो जाएगा हमारा इक्वल हो जाएगा करंट एंड कैपिटल अकाउंट का। नेक्स्ट हमारा बेटर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि हम एग्रीकल्चर में देखते हैं हमेशा से क्या है, पहले से एग्रीकल्चर किसान क्या है अपनी खेती बाड़ी करते आ रहे हैं और हमेशा से वही फसलें उगाते आ रहे हैं। तो पहले क्या था, इतना जो आज के टाइम में जो खाद्य है हमारी जो क्या है बीज है जो आज के टाइम पे है, क्या वो पहले इतनी होती थी इंप्रूवमेंट नहीं होती थी। ये सारा क्या हमारा एफडीआई के कारण ही होता है। नई नई टेक्नोलॉजी आती है, लेटेस्ट हमारे पास सब कुछ नई चीजें आती है, एडवांस में टेक्नोलॉजी होती है, जिसके कारण क्या है हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज उनका प्रॉपर यूज किया जा सकता है। और अब क्या है, अब जो इंडिया की अगर बात करें तो फार्मर की पहले से बहुत अच्छी पैदावार हो रही है। नेक्स्ट हमारा क्या है फास्टर कंपटीशन। जैसे कि हमारे टाटास है वो क्या है, वो अगर एक ही देश के अंदर रहे, अपनी कंट्री के अंदर रहे तो क्या है अपने उसकी मोनोपोली होगी, वो अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रोडक्ट चाहेगा वो बना सकता है। लेकिन अगर कोई बाहर का फॉरेनर आके उसको कम्पीट करेगा तो उसको क्या है एक तो कंपटीशन मिलेगा और दूसरा क्या वो अपनी प्रोडक्शन में भी इंक्रीज करेगा ताकि वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाए और जो प्रोडक्ट क्या है मार्केट में बिक सके। तो इससे क्या है जो हमारा कंपटीशन है वो भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। मोस्टली गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी एफडीआई आती है उसको क्या उसकी गवर्नमेंट की हमारी क्या रहती है, ये उसको गवर्नमेंट ये सोचती है कि जो भी बैकवर्ड एरिया है उसको क्या है अच्छे से उसको प्रॉपर वे में सही इसको इकोनॉमिक इसकी ग्रोथ की जाए। तो जो मोस्टली हमारी बैकवर्ड जो हमारी एफडीआई होती है वो क्या गवर्नमेंट का ये रहता है कि उसको बैकवर्ड एरिया में क्या है ऐसी कोई कंपनी, ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे कोई प्रोडक्शन वहां पे की जाए जिससे क्या है वहां के लोगों को रोजगार मिले और क्या है वो भी अच्छे से प्रॉपर वे में चल सके। नेक्स्ट हमारा इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट। अगर हमारे देश में एफडीआई ज्यादा आएगी, हम ज्यादा से ज्यादा क्या है प्रोडक्शन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी की चीजें बनाएंगे तो क्या है हमारे एक्सपोर्ट में भी इंक्रीजमेंट होगी और हमारी जो चीजें हैं बाहर विदेशी को क्या है पसंद आने लग जाएंगी, जिससे क्या है हमारा एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारा क्या इंक्रीमेंट इन द इनकम।
अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो क्या है, फॉरेनर की जो करेंसी है वो हमारे इंडिया में आएगी, तो फॉरेन की करेंसी अगर इंडिया में आ गई तो क्या होगा, हमारा इंक्रीज इन द इनकम, जो हमारे प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर्स है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसको क्या है, इनकम में इंक्रीमेंट मिलेगा। तो ये क्या था हमारी, ये हमारे थे एडवांटेज ऑफ एफडीआई की। जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, उससे क्या क्या हमें लाभ होने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ एफडीआई। जो एफडीआई है उसके हमारे क्या क्या डिसएडवांटेज है या क्या क्या उसकी कमियां हैं, जिसके कारण क्या है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। फर्स्ट हमारा क्या है, हिंड्रेंस टू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ये मीन्स क्या आता है, ये कहता है कि जो एफडीआई है हमारा, उसके अंदर जैसे कि क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें कोल्ड ड्रिंक्स की, तो हमारा जो क्या है थम्स अप है, ये क्या है इंडिया की ये कंपनी है, लेकिन बाहर की जो कोक है वो आकर क्या है, थम्स अप कोक उसने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया है। तो अब क्या है, उसके ऊपर ओवरऑल कंट्रोल किसका है, जो हमारी थम्स अप है उसके ऊपर कोक का क्या है, हमारा कंट्रोल हो चुका है, जिससे क्या हमारी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को भी नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग। इसके कारण क्या है, जैसे कि कोई भी बाहर की कंपनी है वो क्या कहती है, वो आके कहती है कि हम आपके कंट्री में क्या है 100 करोड़ रुपए लगाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने हमारे देश में आकर क्या है 100 करोड़ रुपए लगा दी, इन्वेस्टमेंट कर दी। लेकिन जब प्रोडक्शन बनाने की बात आती है तो वो क्या कहते हैं, जो फॉरेनर होते हैं वो क्या कहते हैं कि जो आपकी जो देश की जो मशीन है ना वो अच्छी नहीं है, तो आप क्या करो, आप इनको और अलग से नहीं बनवाओ। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसी जगह से वो मशीनरी परचेज करती है, तो वो उनकी खुद की देश से लेके आती है, या उनकी ऐसी कोई सब्सिडरी होती है जिससे क्या है वो अपने जो मशीनरी की होती है उनको परचेज करते हैं। तो इससे क्या 100 करोड़ रुपए एक बार तो हमारे देश में आ गया एफडीआई के रूप में, लेकिन मशीनरी परचेज करने के चक्कर में क्या है वो दोबारा से बाहर इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो इससे क्या है, हमारी जो ट्रांसफर प्राइसिंग है उसका भी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट हमारा लैक ऑफ कंट्रोल। जो हमारा हिंदुस्तान है उसके अंदर क्या है, हिंदुलीवर कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, तो वो क्या करती है, उसको है तो हमारे इंडिया में रजिस्टर्ड, लेकिन क्या होता है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर किसकी कंपनी है, वो हमारी क्या है ब्रिटेन की कंपनी है। वो क्या है हमारी, वो ब्रिटेन की कंपनी है, लेकिन उसने हिंदुस्तान में इंडिया में आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, तो वो क्या कहलाती है, अब हमारी क्या कहलाती है, वो इंडियन कहलाती है। लेकिन ओवरऑल उसके ऊपर कंट्रोल किसका है, ओवरऑल कंट्रोल उसका क्या है, ब्रिटेन का है। जैसे कि जिलेट है, जिलेट का क्या है, जिलेट भी क्या है हमारी फॉरेनर है, वो हमारी इंडिया में रजिस्टर्ड है, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल किसका है, फॉरेनर का है, क्योंकि उसकी एफडीआई इंक्रीज हो जाती है, और एफडीआई में 50% मोर देन 50% इंक्रीज होने से क्या है उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट फॉरेनर की हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिस्क फ्रॉम पॉलिटिकल चेंज। क्या है, पॉलिटिकल पार्टी हर बार चेंज होती रहती है, तो वो अपने फायदे के लिए क्या है फॉरेनर को आने देती है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने देती है। लेकिन बाद में जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो पहले इन्वेस्टमेंट के लिए आई, लेकिन धीरे धीरे आकर के इसने ओवरऑल इंडिया को क्या है अपने कंट्रोल में कर लिया, तो ये हमारा क्या है डिसएडवांटेज हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एस्केलेशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी प्राइस। जैसे कि मुंबई है, इन्वेस्टमेंट आती है तो क्या है मोस्टली मुंबई में क्या है इन्वेस्टमेंट होती है, और क्या है नई नई फैक्ट्रियां होती है, नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर लगते हैं, वहां पे नई नई कंपनी खुलती है। तो जो वहां का जो एरिया है वो क्या करता है, वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है, वहां की प्रॉपर्टी क्या है बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। जो जमीन है, कोई भी पर्सन है वहां क्या है उसके कारण क्या है कोई भी उसको परचेज नहीं कर पाता उस जमीन को। तो इसके कारण क्या है, उसकी जो लैंड है उसकी प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ये भी हमारे क्या है डिसएडवांटेज है किसकी, एफडीआई की। तो ये थे हमारे डिसएडवांटेज ऑफ एफडीआई। तो हमने आज के लेक्चर में क्या किया, हमने लेक्चर में किया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एफडीआई। तो इसी के साथ हमारा क्या एफडीआई कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।